श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ के 10वें अध्याय का पाठ संस्कृत श्लोक तथा हिंदी में उसका उच्चारण सहित व्याख्या करूंगा, जिसको सुनने से मनुष्य के जीवन में बहुत ही खुशियाँ और आनंद की प्राप्ति होती है। भूयो महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्यहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। नामे विदुषुर्गणा प्रभवं न महर्षयः अहम मादिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना तो देवता लोग ही जानते हैं और ना ही महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आज कारण हूँ। यो माम जमनादिम चावेति लोकम महेश्वरम असमोढ़ा सामते सुसर्प पापै प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वो मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम च अभिमेव च अहिंसा समता तुष्ट अस्तपो दानं यशो ऐसा भवन्ति भावा भूतानां मत्यो पृथग्विधाः। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को बस में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्था मद्भावा मांसा जाता येषां लोकिमा प्रजाः एतां विभूतिं योगं चामं यो वेत्त तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन जितेनात्म संशयः। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य विभूति को और योग सत्य को तत्व से जानता है, वो निश्चय भक्ति से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इत मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चिता मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ते च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददाम बुद्धियोगं ते तमे मामुपयान्ति ते। और उस निरंतर भजने वाले और ध्यान में लगे हुए को, प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वो तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवां कंपासमहं ज्ञानजं तमः नास्याम यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भासुता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान निरत अंधकार को प्रकाशमय तत्वरूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन वाच परमं ब्रह्मा परमं धाम पवित्रं परमं भवां पुरुषं शाश्वतं दिव्यादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामित्यः सर्वे देवर्षि नारदस्ता आसितो देवलो व्यासः स्वयं च ब्रवीष्मे सर्वमें दितं मन्येन मां वदस केशवः नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानादानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूते देव देव जगत्पति वक्तुमर्हसि शेषेण दिव्या हयात्म विभूतः याभि निर्भूतिभिर्लोकानि मास्तुं व्याप्तिष्ठति कथं विद्याहं योगिनस्त्वां सदा परचिन्तयन् केषु च भावे चिन्तयोऽस्ति भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान
आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। विस्तरणात्मयोगम विभूतिम च जनार्दन भूया कथयितर्रे श्रुतो नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूत को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान वाच, भगवान जी कहते हैं, हंत ते कथिष्याम दिव्या हयात्म विभूतयः प्रधानतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान बोले कि हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अहम आत्मा गुडाके सर्वभूता स स्थितः अहम आदिश्य मध्यम चा भूतानाम अंतयोम चा आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंसुमान मरीचिर्मृतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरण वाला सूर्य हूँ और 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानाम साम वेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनः। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देव में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि ऋत्येषु यक्षरक्षसाम वसूनां पावकश्चास्मि ऋषिकरणाम् अहम् रोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहम् स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको ही जान, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगुरां गिरामस्मि एकमक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ और सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां चानार्तः गंधर्वाणाम चित्रथा सिद्धानाम कपिलो मुनिः। मैं सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्रथा और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैः श्रवसमस्वनाम विद्यमामृतोपदम् ऐरावतां गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणां वासुकः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु हूँ, शास्त्रोक्ति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासिक नाग हूँ। अनंत चास्म नागानाम वर्णो यासामहं पितृणाम मरिमा चास्म यमः संयतामहं। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा नामक पितर और शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वयन्तीस् पक्षिणां पवनापौतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणां नादनन्तस्य मध्यहं चैवाहम् अर्जुनम् अध्यात्म विद्यानां वादः प्रवदात्महम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्मा विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए जाने वाला वाद हूँ। अक्षराणाम ओंकारो अस्मि द्वंद्वः सामासिकश्च अहमेवाक्षयः कालो धाता विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वरश्च अहम् उद्भवस्य भविष्यताम् कीर्तिः श्री वाक्य नारीणाम् अस्मि मेधा कृति क्षमः। मैं सबका नाश करने वाली मृत्यु और उत्पन्न होने वाले का उत्पत्ति हूँ। स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। बृहस्साम तथा साम नाम गायत्री छंसाम अहम आसानाम मार्ग शीर्षो अहम मृत्युमाम कुसुमोकरः दूतम जलतामस्मि तेजस्विन्नाम अहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वताम अहम वृषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनां
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां सुनः कविः दण्डोदमयतामस्मि नीतिरसंजिगीस्तां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानमतामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ और जीतने की इच्छा की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। यच्चाप सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुनं नातदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप्त ऐस्तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। यदद्विभूतिमत सत्त्वं श्रीमदुर्जित्तिमेव वा तत्तदेवावगच्छं त्वं मम तेजोमसंभवम्। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन निष्टभ्यामिदं कृत श्रमेकांशे निश्चितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश से धारण करके स्थित हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय समाप्तम। उपरोक्त अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य से विख्यात है। भगवान के ऐश्वर्य को नित्य शुद्धता पूर्वक पाठ करने से मनुष्य के जीवन में भगवान के कुछ अंश और ऐश्वर्य स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हम सभी मानव प्राणी को नित्य श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ के विभूति योग अर्थात श्री भगवान के ऐश्वर्य के रूप को संस्कृत श्लोक तथा उसका उच्चारण हिंदी सहित सुनने से जीवन में संपन्नता प्रकट हो जाती है। तथापि इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में महामारी विनाश हेतु जो हम गीता का अध्ययन करते हैं, इससे विश्व में शांति प्राप्त होती है। अतः हमें पूर्ण रूपेण ध्यान मग्न होकर के श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ का ध्यान और श्लोकों का उच्चारण सुनना परम आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।